तो अब जो ये सत्र होगा इसके अंदर हम चर्चा करेंगे औषधियों के बारे में कि परमात्मा ने प्रकृति में क्या क्या औषधियाँ दी हैं और उनको किस स्वरूप में किस मात्रा में हम ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो औषधि है, औषधि होती क्या है? परमात्मा ने बीज रूप में इस सृष्टि के अंदर बहुत सारी औषधियाँ दी हुई हैं, है ना। वो फल के रूप में भी हैं, जड़ी बूटी के रूप में भी हैं, सब्जी के रूप में भी हैं, अन्न के रूप में भी हैं, है ना। तो वो सारी औषधियाँ दी हुई है। तो सबसे पहले किसी भी औषधि को लेने से पहले एक नियम आप हमेशा याद रखो कि प्रकृति का दोहन ना हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रकृति के विपरीत ना करो, प्रकृति को जिससे नुकसान हो वो कार्य आप कभी भी मत करो। अगर आप करोगे तो आपको उसका दंड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले औषधियों के रूप में पंचांग बोलते हैं। पंचांग का मतलब है कि औषधि के 5 अंग होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पंचांग। तो सबसे पहले बीज होता है। बीज जब जमीन में डलता है तो उससे क्या बनता है? पौधा बनता है। पौधे का एक जड़ होता है, ठीक है। दूसरा फिर तना बनता है, उसके बाद पत्ता होता है, ठीक है। उसके बाद फूल आता है। क्या आता है? फूल आता है। और फूल के बाद फल आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पंचांग। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, तुलसी का पौधा है, तुलसी माता का एक पौधा है, उसकी क्या पंचांग बनेगा? बीज हो गया, उसका एक जड़ हो गई, 2, तीसरा तना हो गया, चौथा उसका पत्ता हो गया और फूल। तो ये 5 पंचांग हो गए। अब अपने को ये तो एक छोटे पौधे का उदाहरण दिया। अब बड़ा वृक्ष है, ठीक है, बड़ा वृक्ष है। अब अर्जुन का एक पेड़ है, 50 साल पुराना है। अब इसका पंचांग क्या बनेगा? जड़ इसका हो गया, तना हो गया, 2 हो गया, पत्ता हो गया, 3 हो गया, फूल हो गया और फल हो गया। ये पंचांग हो गया। आज वो तने में आ गया ना, तने का छिलका उतरेगा ना, तो इसको पंचांग बोलते हैं। अब जब भी औषधि से आप लो तो पहले एक बात को समझो, इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव विद्यमान है वो समान है। आप ये धारणा जिस दिन बना लोगे कि जितना उपयोग तुलसी का है पौधे का, इतना उपयोग आपका है, आपको ये लगता है कि आप ज्यादा उपयोगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी परमात्मा की संतानें हैं। जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य है, सब ईश्वर की संतानें हैं और सब एक दूसरे के लिए है। जितनी जरूरत तुलसी को आपकी है, उतनी जरूरत आपको तुलसी की है। दोनों एक दूसरे के समानांतर, सभी जीव एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर इस सृष्टि के जीव चक्र में से कोई भी एक जीव समाप्त होता है या कम होता है तो उससे कहीं ना कहीं सभी को नुकसान होता है, उसका भुगतना पड़ता है। तो जब भी औषधियों से आप लो तो एक यूनिवर्सल नियम है, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें जो एक लॉजिक लगता है कि मान लो ये पानी की बोतल उन भाई साहब के पास है और हमें पानी पीना है, तो उसका पानी पीने का एक तरीका होता है उससे छीन लें और पी लें, और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उससे अनुमति लेके और लें, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक दूसरे से अनुमति लेते हैं उसी प्रकार से ठीक हमें औषधि से भी अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें लोगों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है, उनकी भी अपनी एक भाषा है, उनका भी अपना एक भोजन है, उनका भी एक अपना जीवन है। तो जब भी औषधि से आप प्राप्त करें तो उससे अनुमति ले, मन मन में वो आपकी बात समझेगी। मन के भाव सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब समझते हैं। आप कभी कल्पना करना, आप गुस्से में होगा तो कुत्ता अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और जब आप प्रेम के भाव में होंगे तो कुत्ता अलग से रिएक्ट करेगा। हर जीव मन के भाव को समझता है। मन की जो भाषा है वो पूरे सृष्टि के जीव जगत की समान है। तो आप अपने मन मन में जो भी औषधि ले रहे हैं, मान लो पीपल के वृक्ष से पत्ते ले रहे हैं, तो उससे प्रार्थना स्वरूप आप बोलें कि मुझे आवश्यकता है किसी का जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन के लिए मैं कुछ पत्ते आपसे या तना छाल आपके ले रहा हूं, लेकिन मेरा आपका ऋण मेरे ऊपर है, मैं आपके परिवार को बढ़ाऊंगा, आपके परिवार को बढ़ाऊंगा। जैसे हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब हमारा परिवार बढ़ता है। दादा को खुशी कब होगी? जब पोता आगे बढ़ेगा, उसका परिवार ही तो बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पीपल है, तुलसी है, जब हम उनसे प्रार्थना पूर्वक औषधि लेंगे और उनको बताएंगे भी आपके परिवार को हम बढ़ाएंगे, तो उनको कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि वास्तव में मेरा सही उपयोग हो रहा है। दूसरा,
जितनी मात्रा में औषधि की जरूरत है उससे अधिक नहीं लेना। अगर आपने औषधि ले ली है तो आपको उसका सदुपयोग हर हाल में करना है। अगर आप उसका सदुपयोग करने में विफल रहे तो कहीं ना कहीं आप अधर्म कर गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक तुलसी का पौधा है, हरा भरा पौधा खड़ा है, अब कोई कारण से आपने उसके पत्ते तोड़ लिए हैं, अब उसका क्या उपयोग हो सकता है? उसकी औषधि बनाओ, कोई सेवन करे, जीव करे, गोमाता करे, मनुष्य करे, तो ये उपयुक्त है। आपने लाके वो रख दिया, सूख गया, थोड़े दिन में उड़ के वो कचरे में चला गया, नाली में चला गया और वो खराब हो गया, तो ये अधर्म है। आपने तुलसी से बीज लिए, आपने उसकी औषधि बना दी, ठीक है, ये धर्म है, रोगी को दे दिया, ये धर्म है। उसी तुलसी के बीज को पड़ा थोड़े दिन में वो नाली में गिर गया और वो खत्म हो गया, वो अधर्म है। धर्म और अधर्म को बहुत विस्तार से समझना पड़ेगा। आपने तुलसी का बीज औषधि के लिए लिया और किसी कारण से आप प्रयोग नहीं कर पाए, तो आपको उठा के उसको ऐसे स्थान पे डाल देना है उस बीज को, ताकि उसका नया वृक्ष बन जाए। वो उचित है, वो न्याय संगत है। तो उचित धर्म अनुसार हम जब भी कार्य करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा महसूस होगा और परमात्मा की भी शक्ति मिलेगी। तो पहले जैसे मैंने रात को भी एक उदाहरण दिया था कि औषधि को लेने से पहले आप उसको आसपास देखो, उसकी कितनी वंशावली बची हुई है। मान लो आप एक किसी पहाड़ी में से अड़ूसा ले रहे हो और वहां पे एक ही वृक्ष है, तो उसको इस प्रकार से लो कि उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। किसी नीम के पौधे से आप पत्ते ले रहे हो और आपने उसका सर ही उड़ा दिया है, तो ये अधर्म है, क्योंकि वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। पत्ते लेने समय ये ध्यान रखना है कि पेड़ को स्थायी नुकसान ना हो, इस तरीके से लेना है। उसके बाद जब छाल लो किसी भी पौधे की, तो ये देखो कहीं आपके छाल लेने से वो पौधा खत्म तो नहीं हो जाएगा। अगर खत्म हो गया तो अधर्म कर दिया आपने। इस तरीके से छाल लो आप कि पौधे को स्थायी नुकसान ना हो। और छाल लेने के बाद उसके ऊपर राख, गोमाता के कैंडे से बनी हुई राख को मल दो, गोबर को मल दो, तेल मल दो, ताकि वो सूखे नहीं। क्योंकि वहां एक तरीके से ऐसे इसको इसी तरीके से समझो कि आपकी अगर ये जैसे मेरी ये त्वचा छिल गई यहाँ पे, अब मान लो किसी को मेरी खाल चाहिए, मैंने अपनी खाल दे दी किसी का जीवन बचाने के लिए, तो एक तरीका तो ये है कि आप स्वार्थी बने, आपने खाल उतारी और चल दिए। दूसरा तरीका ये कि जितनी खाल आपने उतारी वहां पे तेल और हल्दी आपने लगा दी, घी लगा दिया, तो मैं ज़्यादा संतृप्त रहूँगा। तो इसी प्रकार से जब भी पेड़ से उसकी छाल उतारो तो वहां पे छाल के स्थान पे, अगर वो जीवित अवस्था में छाल है, तो वहां पे आप कुछ मलहम के रूप में लगाओ। वो राख भी लगा सकते हो, ताज़ा गोबर भी लगा सकते हो, तेल भी लगा सकते हो। हाँ, नीम का पौधा है और उसकी जो छाल उतार रहे वो मृत अवस्था में एक तरीके से उसको नुकसान नहीं करने वाली, इस प्रकार से उतार रहे हो, तो आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हो। तो ये औषधि लेने से पहले उसके नियम है, अनुमति भी लेनी है और उसका स्थायी नुकसान ना हो, इसको भी ध्यान रखना है। और जो लोग सो रहे हैं वो इस कैमरे में भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, इसलिए मैंने ये आपकी तरफ कैमरा करवाया हुआ है। 2 लोग मैं देख चुका हूँ, ठीक है। आप सो सकते हो क्योंकि आप बीमार हो, मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ, आप सो के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो औषधि लेने के नियम हो गए। अब औषधि को प्रयोग कैसे करना है, देखो कुछ तो विशेष गुण होते हैं पत्तों में, किसी में तने में विशेष गुण होते हैं, किसी में जड़ में विशेष गुण होते हैं। ये बहुत गहराई की बात और लंबा विषय है, आपको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे सहजन की जड़ जलोदर में काम आती है, सिरस की छाल जलोदर में काम आती है, तो उसको आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। अब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ताजा औषधि है, ताजा औषधि के रूप में जैसे तुलसी है, तुलसी के पत्ते को डायरेक्ट कभी चबा नहीं सकते, बात ध्यान रखना, वो नुकसान करेगा, पारा होता है, मरकरी होती है उसमें, तो तुलसी की चटनी बना के लेनी है। उसके अतिरिक्त सवरस बोलते हैं, यानी कि ताजा औषधि सबसे सर्वश्रेष्ठ। जो भी चीज प्रकृति में है, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ के जितनी ताजा वितनी तिरु, वितनी ज्यादा गुणकारी। जैसे शीशम के पत्ते लिए, ताजा ज्यादा गुणकारी। पुनर्नवा यानी कि सांटी ली, ताजा ज्यादा गुणकारी। भाखड़ी यानी कि छोटा गोखरू, ताजा ज्यादा गुणकारी। अब ताजा लेनी कैसे है, आपने पत्ते ले लिए, ताजा की मात्रा सूखे से डबल ले सकते हो, यानी कि अगर सूखा 5 ग्राम ले सकते हो तो ताजा 10 ग्राम तक आप ले सकते हो। अब उदाहरण के लिए आपको लीवर का कोई रोगी है, तो लीवर के रोगी को ताजा औषधि क्या क्या दे सकते हो, उसमें आप दे सकते हो पुनर्नवा,
सरपुंखा, भूमि आंवला, ठीक है। ये 3 औषधियां आप भरपूर मात्रा में, चौथी मकोई भी दे सकते हो। इनको सवरस रूप में देना है तो कैसे दोगे, या तो 10-12 ग्राम लेके थोड़ा सा पानी मिला के उसका जूस निकाल के पिला दो रोगी को, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया 10 ग्राम पत्ते लेके चटनी बना के चटनी खिला दो, उसमें और सहायक अगर कुछ मिलाना है तो लीवर से संबंधित ही हो, उसमें कुछ मिलाना है तो या तो लीवर को लाभ देने वाली औषधि हो या लीवर को न्यूट्रल रखने वाली औषधि हो। जैसे कड़ू स्वभाव का है तो आप शहद के साथ आप उसे दे सकते हो गया, ये हो गया ताजा रस। दूसरा प्रयोग होता है कि ताजा नहीं ले पा रहे तो ताजा पत्ते लेके छांव में सुखा दो उसे और फिर उसका पाउडर बना के दे दो। पत्ते हैं, फूल है, फल है, छांव में सुखाया और उसका पाउडर बना के दे दिया। तीसरा होता है कि उसको कवात रूप में बना लो, मतलब जो मोटा तना है जिसका, उसे जौ कुटा कर लो, जौ कुटा करके और उसे पानी में उबाल के दे दो, काढ़ा बना के दे दिया। काढ़ा बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है कि आपने जौ कुटा लिया, रात्रि में उसे पानी में भिगो दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुण पानी में चले गए, और सुबह उसे हल्का 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 पका के और रोगी को पिला दो, लगभग आधा पानी जब रह जाए तो ये काढ़े के रूप में हो गया। अब आज की व्यवस्था ऐसी होगी कि व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता, समय नहीं है क्योंकि सबका कार्य निश्चित है। दूसरा फिर एक माइंड सेटअप भी हो गया है कि बोतल में जब तक कोई चीज़ नहीं मिले तब तक वो दवा नहीं है। तो चौथा जो इसको औषधि के रूप में हम दे सकते हैं उसे बोलते हैं अर्क। तो अर्क क्या प्रक्रिया है कि औषधि को, जौ कुटी औषधि को जल के साथ या गोमूत्र के साथ मिश्रित करके और उसको वाष्पीकृत किया जाता है, और जो वाष्पीकृत जल होता है वो अर्क बोला जाता है, और जो वाष्पीकृत होता है उसकी आयु भी बढ़ जाती है, वो दीर्घ आयु तक खराब नहीं होता, मतलब 5-6 महीने तक उसकी वैलिडिटी है, कोई खराब नहीं होना। उसमें केमिकल नहीं भी मिलाओगे, वैसे मैक्सिमम कंपनियां बेंजामेट करके कोई केमिकल है वो मिलाती हैं, लेकिन नहीं मिलाओगे तो भी वो खराब नहीं होता। जैसे हम 2 महीने तक अर्क का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई केमिकल हम नहीं मिलाते हैं, नेचुरल निकालते हैं, 2 महीने तक का मैक्सिमम हम प्रयोग करते हैं। अगर बच जाता है तो वैसे तो ईश्वर की कृपा से 7 दिन से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक नहीं बन पाता, आज तक नहीं बना है। 7 दिन का अर्क बनता है, रविवार को सब शून्य हो जाता है, फिर भी वो 2 महीने तक बिल्कुल बेस्ट है और 6 महीने तक खराब नहीं होता। तो वो अर्क होगा। अर्क की जो प्रैक्टिकल विधि है वो मैं एक बार आपको ले जाके दिखा दूंगा। सीखने के लिए तो आपको 10-15 दिन वो कंटिन्यू बनाओगे तभी उसको पकड़ पाओगे। तो अर्क हो गया। तो अर्क की मात्रा कितनी दे सकते हैं बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। सामान्यतः 5 ml से लेके 10 ml तक आप किसी को भी दे सकते हो। अर्क के बाद जो औषधि होती है उसकी बनती है घनवटी। क्या बनती है? मतलब अर्क का ही रूप है लेकिन वो ठोस रूप में आपने टैबलेट फॉर्म में बना दी। तो उसमें क्या करते हैं कि औषधि का पाउडर लेके गौमूत्र में उसको खोए की तरह बनाते हैं और लास्ट में जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसकी टैबलेट बना लेते हैं, उसे घनवटी बोलते हैं। तो ये 5 प्रक्रिया है औषधि को लेने की। अब इसमें औषधि को लेने का उचित समय क्या है? आयुर्वेद के मत के अनुसार खाली पेट सबसे उचित माना जाता है। कुछ औषधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो खाली पेट सर्वश्रेष्ठ गुणकारी है, तो सभी औषधियों को आप खाली पेट दें। और औषधि लेने के बाद कितनी देर तक खाना नहीं खाना चाहिए, ये प्रश्न भी आपका होता है। 1 घंटे तक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और अगर खाना खा लिया और फिर औषधि लेनी है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद दोबारा भी आप ले सकते हो, लगभग खाली पेट ही माना जाता है, ठीक है। तो इस विषय में और कोई प्रश्न हो आपका पूछिए।